चलिए आज हम बात करेंगे, अगर आपको दो बिंदु दिया गया है और उसके साथ में आपको अनुपात दिया गया है कि कोई दो बिंदु 3:2 में विभाजित होती है या तो 4:5 में, इस प्रकार से अगर आपको दिया गया है तो किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे आपको यदि आपको दो बिंदु x1 y1 x2 y2 आपको दिया गया है और कहा गया है कि ये दोनों बिंदु क्या करती हैं, m1:m2। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, m1:m2 में विभाजित होती है। तो आपको पी के निर्देशांक किस प्रकार निकालेंगे, टोटल जानकारी इसमें लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या होता है, अगर आपका दो बिंदु दिया गया है और दोनों बिंदु का अनुपात दिया गया है, मान लीजिए आपको दो बिंदु x1 y1 है और अगला बिंदु क्या है x2 y2 है और उसका अनुपात क्या है आपका m1:m2 है, तो किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, टोटल जानकारी इसमें लेंगे। जैसे अगर पी के निर्देशांक आपको निकालना है तो क्या करेंगे, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 और क्या यहाँ पे m1y2 प्लस m2y1 बटे m2। तो आपको अगर इस प्रकार से कोई आपको क्वेश्चन दिया गया है तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। बस इसमें क्या अंतःखंड कहा जाएगा तो यहाँ पे आपको प्लस लेना है, अगर वाई खंड कहा जाएगा तो क्या यहाँ पे आप माइनस ले लेंगे। ठीक है, चलिए हम इस पे 2-3 क्वेश्चन लगा के देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये आपको दिया गया है कि यदि दो बिंदु x1 y1 x2 y2 के रूप में है और उसके साथ में आपको उनका अनुपात दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे दिया है m1:m2, तो आप क्या करेंगे, पी के निर्देशांक आपको ज्ञात करना, क्या करेंगे, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले में आप मान रखना है x1 y1 यहाँ से रखेंगे, x2 y2 यहाँ से, और जो m1 m2 मान देगा यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने जो है वही आपका पी के निर्देशांक। मान लीजिए चलिए कि इस पे आप 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे कैसे होता है। चलिए मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि दो बिंदु आपको दिया गया है -1,7 व मान लीजिए दिया है 4:3 और अनुपात आपको दिया है, अनुपात आपको दिया है 2:3। कहा गया है कि आपको कि दो बिंदु -1,7 4:3, ठीक है, और उनका अनुपात क्या है, ये दोनों 2:3 में विभाजित होती हैं। तो आपको बताना है कि इसके जो जहाँ पे विभाजित होगी जब उसका बिंदु क्या होगा, उसका निर्देशांक क्या होगा, निकालेंगे। क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई दो बिंदु है ए बी, इसका आपको दिया है -1:7 और इसका दिया है आपको 4:3। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे है 2:3, मान लीजिए यहाँ पे है, इसको आप क्या मान सकते हैं, ये आपका 2 हो जाएगा अनुपात, ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये आपका x1 y1, ये क्या है x2 y2। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे यहाँ पे P के निर्देशांक क्या हो जाएगा, P के निर्देशांक क्या होता है, फार्मूला लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या होता है m1 प्लस m2 होता है, और कॉमन लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे क्या होता है m1 प्लस m2। यह आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले में आपको मान रखना है। तो रखिए, चलिए क्या हो जाएगा, m1 का मान कितना है, ये आपका m1 है, ये क्या है m2 है। m1 का मान 2 गुणे x1 x2 कितना है 4 है, यहाँ पे रखेंगे 4 प्लस m2 कितना है 3 गुणे x1 कितना है -1 और बटे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 m1 प्लस m2 ये हो गया। अगला क्या हो जाएगा, m1 कितना है 2, y2 कितना है, y2 का आप यहाँ पे 3 और प्लस m2 कितना है, m2 कहाँ पे यहाँ पे 3 और y1 कितना है 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 प्लस m1 कितना है 2 प्लस 3। ठीक है, अब आप मान रख चुके, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4 × 8
प्लस माइनस माइनस तीन एक का तीन, और बटे यहाँ पे आप तीन रखेंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दूना 6 प्लस 7 लिखा 21, और बटे क्या हो जाएगा 5। अब लिख सकते हैं 8 में से गया कितना बचे 5 बटे 5 कामा हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5, ये नीचे आपका 5 है, 21 और 6 कितना होगा 27 बटे 5। ठीक है, यहाँ पे माइनस तो नहीं है। चलिए अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो कट गया। आप देख सकते हैं 1, 27 बटा 5, क्योंकि ये 5 से कटेगा नहीं, इसलिए ये आंसर है। ठीक है, तो आपको क्या है कि आपको दो निर्देशांक दिया जाएगा, ये x1 y1 मानिए, ये x2 y2, और उसका जो अनुपात आपका दिया रहेगा उसको क्या मानेंगे आप, m1 अनुपात m2। ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले में मान रखे सॉल्व कर देना है, जो आए वही क्या हो जाएगा p का निर्देशांक। ठीक है, चलिए उतार लीजिए अगर लिखना है तो, और उसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखेंगे किस प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं, मान लीजिए आपको दिया गया है एग्जाम्पल 2, इसमें आपको दिया गया है मान लीजिए कि 4 2 बिंदु 4 कामा 1, उसके बाद आपका -2 -3, और इसका अनुपात जो है, अनुपात आपको दिया है 1:2। तो आप क्या मानेंगे x1 y1 x2 y2 m1 m2। तब फॉर्मूला क्या होता है, तब p के निर्देशांक पता है आपको क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कामा क्या हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस क्या हो जाएगा m2 y1 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले में आपको मान रखना है, ये आपको दिया गया है सामने, क्या करेंगे मान रखिए, ये क्या है m1 का मान कितना है 1, x2 कितना है, x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2 है, 2 रखिए, और जो x1 है आपका दिया गया है 4, उसके बाद m1 प्लस m2 क्या है 1 + 2, उसके बाद यहाँ पे जब आएंगे m1 1, और y2 कितना है -3, और प्लस m2 कितना है 2, और y1 कितना है -1, और बटे क्या है 1 + 2। सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जब मान रखेंगे इसका यहाँ पे -2 फिर 4 गुना 8, और बटा के 2 1 3, यहाँ पे जब करेंगे -3, और यहाँ पे -2 बटा के 3, यहाँ पे आ गया 6 आएगा 6 बटा 3, यहाँ पे -5 बटे 3, 3 गुना 6, जब यहाँ लिख सकते हैं आप 2 कामा -5 बटा 3। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सॉल्व किया जाएगा। आपको सिर्फ इसमें आपको देखना है कि अगर दो बिंदु आपको दिया गया है, जो पहला बिंदु है उसको आप मानेंगे x1 y1, और जो दूसरा क्या मानेंगे x2 y2, उसके बाद जो आपको अनुपात दिया गया है उसको आप क्या मानेंगे, जो रेशियो है आपका m1 और m2 मानेंगे। ये आपको फार्मूला है, फार्मूले में आपको मान रखना है, मान रखने का आपको सॉल्व करना है, जो आएगा वही क्या हो जाएगा p के निर्देशांक, मतलब कि जो ये दोनों बिंदु जिस पॉइंट पे क्या एक दूसरे को 1:2 में विभाजित कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक वो बिंदु क्या है आपका ये है। ठीक है, चलिए एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। इसी प्रकार से होता है, बस आपको देखना है कि दो बिंदु दिया है कि नहीं। अगर दो बिंदु दिया गया है और उसका अनुपात साथ में है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपको मान लीजिए दिया है दो बिंदु, मान लीजिए है आपका -2 2, और उसके बाद 2, 4, अनुपात आपका दिया गया है
अनुपात है 3:4, ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो जो पहला आपका है क्या मानेंगे x1 y1, और दूसरा क्या है x2 y2, और ये क्या है m1, और ये क्या है m2। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, p के अगर निर्देशांक आपको निकालना है, हम फार्मूला आपको बताए हैं क्या होता है कि m1 x2 प्लस m2 x1। फार्मूले को आप हर क्वेश्चन में बार बार लिखेंगे जिससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो m1 प्लस क्या है m2, और उसके बाद क्या है m1, अब y2 होगा, और प्लस क्या हो जाएगा m2 y1, और बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। रखिए मान क्या होगा, रखिए m1 कितना है आपका 3 है, 3 रखिए। x2 कितना है 2 है, 2 रखिए। और m2 कितना है 4 है, और x1 कितना है -2। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 प्लस 4, क्योंकि m1 का मान ये है और m2 का मान क्या है, ठीक है। m1 कितना है 3, y2 -4, उसके बाद m2 कितना है 4, उसके बाद y1 आपका 2 है, ठीक है। और बटे आपका 3 प्लस क्या हो जाएगा 4। चलिए सम कीजिए, 3 दूना 6, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 4 3 7, और यहाँ पे क्या आएगा -4 क्या 12, प्लस 4 दूना 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं -2/7, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 4, क्योंकि आप 12 में से, ये आपका 12 में से आ जाएगा क्या -4/7। यही आपका निर्देशांक है। अगर आपका दो बिंदु जो है -2, 2 व 2, 4 है, तो उनका अनुपात, उनका जो रेशियो है 3:4 के रूप में है, तो उसका जो बिंदु आएगा जहाँ पे ये 3:4 में विभाजित हो रही है, वह बिंदु का क्या -2/7, -4/7, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको कोई भी मतलब अंतरखंड करता है तो आप इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको दिया गया है दो बिंदु और उसके साथ में अनुपात दिया गया है तो यह फॉर्मूला लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब बात करेंगे अगली वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।